विपक्षी एकता को लेकर पटना में बैठक चल रही है। तमाम तरह की बातें इसको लेकर हो रही हैं। इस पे बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं। सर, विपक्षी एकता को लेकर पटना में नीतीश कुमार की अगुवाई में बैठक चल रही है। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में बताएं तो ये कितना कारगर होगा या किस तरीके का रहेगा? उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन कोई जो है प्रभावी नहीं रहने वाला है, क्योंकि इस गठबंधन से बड़ा गठबंधन करके माननीय अखिलेश जी और कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी सब एक होकर के लड़ चुकी हैं और मोदी जी की लहर को नहीं रोक पाए। तो इसलिए ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में कहीं काम नहीं आएगा। जिस तरह 17 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी ने 17 को 17 जीता, उसी तरह से मोदी जी के नेतृत्व में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो 80 की 80 सीटें भाजपा जीतेगी। पिछली बार जो एक आध सीटें परिवार के इन लोग की बच गई थी, इस बार मोदी जी की सुनामी में वो भी बह जाएगी। अखिलेश जी का आपने जिक्र किया तो अखिलेश यादव ही सबसे ज्यादा इस जो बैठक को लेकर उत्सुक हैं और होर्डिंग और बैनर भी लगाए रहे हैं कि 80 सीटों पे जो है भारतीय जनता पार्टी को हराएं। अखिलेश जी सब एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। ये नया एक्सपेरिमेंट एक ममता बनर्जी जी हैं और जो चंद्रशेखर जी हैं जो तेलंगाना वाले। अब उनका कितना वोट है उत्तर प्रदेश में खुद एनालिसिस कर लें कि ममता बनर्जी जी की कितना वोट है उत्तर प्रदेश में और चंद्रशेखर जी की तेलंगाना वाले की कितना वोट है। अब बाकी लोगों को सबको आजमा के देख चुके हैं, तो इसलिए कोई यहाँ गठबंधन पर असर नहीं पड़ने वाला। 80 की 80 सीटें भाजपा जीतेगी। इस बार वो अपनी मैनपुरी सीट नहीं बचा पाएंगे, मैं कह रहा हूँ, आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। सर, एक आपके मित्र हैं ओम प्रकाश राजभर जी, वो इस बैठक के बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो वो तो कह रहे थे कि ये अच्छी पहल है। तो ऐसा तो नहीं कि बातें आपसे करते हैं और मिलते आपसे हैं और कहीं उधर छिटक के चले जाएं? देखिए, मैं इतना जानता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर जी का जो नेचुरल गठबंधन हम लोग के साथ है, वो दूसरे जगह कहीं भी सोचेंगे तो बेमेल गठबंधन होगा और लंबे समय तक के लिए नहीं। पहले भी वो गए थे तो हम लोग कहते थे कि भाई वो जाएंगे वहाँ तो बेमेल गठबंधन लंबे समय तक नहीं चलेगा। आप देखिए चुनाव खत्म हुआ, गठबंधन टूट गया। हम लोग के साथ रहेंगे तो लंबे समय तक रहेगा, क्योंकि उनके जो वोटर्स हैं, जो गरीब वंचितों दलितों की जो राजनीति करते हैं, वो उसको पूरा कोई कर सकता है तो मोदी जी और योगी जी पूरा कर सकते हैं और पूरा कर रहे हैं। आज कोई गरीब ये नहीं कर सकता है कि कोई भूखा रह रहा हो, कोई गरीब ये नहीं कर सकता है कि उसके घर में एक दिन भी चूल्हा न जला हो, कोई गरीब ये नहीं कर सकता है कि उसके घर में शौचालय नहीं है, कोई गरीब ये नहीं कर सकता है कि उसको जो है राशन नहीं मिल रहा है, कोई ये नहीं कर सकता उसके गैस कनेक्शन और चूल्हा ना हो। तो आज गरीबों को जो काम आज मोदी जी और योगी जी की सरकार कर रही है, वो दूसरे जगह उनको संभव नहीं है। इसलिए गठबंधन जो करेंगे भी तो नेचुरल गठबंधन भाजपा के साथ होगा, लेकिन इसका निर्णय माननीय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व इसको तय करेगा। सर, एक आज बड़ा फैसला हुआ है, यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है और वीर सावरकर को शामिल किया गया है। उनकी जीवनी अब बच्चों को पढ़ाई जाएगी और इसको लेकर विपक्ष भी हमलावर हो गया और फैसले पे सोचने के लिए कह रहा सर। देखिए, वीर सावरकर जी देश के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। अपने पूरे जीवन को उन्होंने इस देश को स्वतंत्रता कराने के लिए अपनी आहुति दिया। कितनी यातनाएं अंग्रेजों को उन्होंने सहा, काला पानी की सजा हुई, ये काली कोठरी में रह करके उनके जीवन को किस तरह से दोनों भाइयों को एक साथ, दोनों भाई जेल के अंदर बंद रहे इस देश को आज़ाद कराने के लिए। उनका जो बलिदान है उससे हमारे देश की भावी पीढ़ी यदि उसकी जानकारी लेकर के, प्रेरणा लेकर के अपने देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे तो ये उनके लिए बहुत बड़ी जो है श्रद्धा सुमन अर्पित होगा। लेकिन सर, समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि वीर सावरकर इन्होंने जो है माफी मांगी थी अंग्रेजों से, इस वजह से इनको नहीं शामिल करना चाहिए, भगत सिंह को पढ़ाना चाहिए। खासतौर समाजवादी पार्टी बड़ी तेज हमलावर है। देखिए, समाजवादी पार्टी क्या करती है आप देखते हैं, पहले कई ऐसे इतिहास रहे हैं जब देश के आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो उनके भी मुकदमे छोड़ देते हैं, वो उनकी भी प्रशंसा करते हैं। तो ये क्या जाने कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कौन कौन से योगदान दिया। भाई ये भी सत्ता में रहे, बहुत समय में रहे, क्यों नहीं अपने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कुछ किए। आज मोदी जी देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जो जिनको हम लोग जानते थे, जिनको नहीं जानते थे, उसको भी आज देश जानने लगा है। तो आज हर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो सम्मान मोदी जी और योगी जी की सरकार में हो रहा है वो कभी नहीं हुआ। सर, एक आखिरी सवाल, कॉमन सिविल कोड को लेकर फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं और कई धर्मगुरु जो है इसको जो है कह रहे हैं कि ये गलत है और भारत जैसे देश में इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए। क्या कहना है? देखिए, ये तो भारत की जनता से अभी उनसे राय मांगी जा रही है कि जनता क्या चाहती है और
ये सब कुछ जो है केवल भारत देश में ही सबको दिखता है। यहाँ तो यहूदी भी हों, अंग्रेज भी हैं, जो बहुत कम कम मात्रा में पॉइंट में हैं, उनका भी पूरा सम्मान होता है। ये केवल भारत देश ही है जो सभी धर्मों को एक साथ सम्मान देती है, सबको जो है। दुनिया के और कोई देश नहीं है जहाँ पर इस तरह का सम्मान मिलता हो। इतने सम्मान के बाद भी यदि केवल भारत में ही सब कुछ देखना चाहते हैं तो थोड़ा दुनिया के भी प्रदेशों को देखना चाहिए कि आज दुनिया में क्या हो रहा है। उसको देख करके यदि देखेंगे तो भारत में ही सबसे ज्यादा सम्मान सभी धर्मों को मिलता है, तो केवल भारत में मिलता है। तो ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह। इनका साफ तौर पे कहना है कि विपक्ष ऐसी कोशिशें कई बार कर चुका है भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने के लिए, लेकिन इसमें विपक्ष कभी कारगर नहीं रहा और ना आगे होगा। कैमरा पर्सन नफीस के साथ मार्तंड सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ।